लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी बात कहने का अवसर मिलना ही चाहिए और इसे ही अभिव्यक्ति की आज़ादी कहते हैं। पर अभिव्यक्ति की आज़ादी के अपने खतरे भी हैं, इसके अपने एजेंडे हैं। और सूचना क्रांति में सूचना प्रोपेगेंडा और सेलेक्टिव ट्रुथ के साथ चलता है। फेक न्यूज़ और एआई जैसी तकनीक या यूं कहें ग्लोबल एजेंडे में कौन सी बात कैसे फिट हो रही है और उस बात को वैश्विक स्तर पर कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है, यह खेल भी बहुत निराला है। और इसे भी जानने समझने की कोशिश तो करना ही चाहिए। और पूर्ण सत्य तो दूर, अर्ध सत्य से भी कोसों दूर हमारे कथित बुद्धिजीवी, निष्पक्ष, उदारवादी और लोकतंत्र के जो प्रहरी खुद को कहते हैं, वह कितना ज़्यादा एजेंडा के शिकार हैं, इसको समझना कोई आसान काम नहीं है। वो भी ग्लोबल मार्केट है, कंटेंट कहीं भी तैयार हो सकता है और उसकी बिक्री भी कहीं भी हो रही है। श्रोता समूह हर जगह मौजूद है। पता चला जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन से कंटेंट तैयार हो रहे हैं और उसका दर्शक भारत में है, पाकिस्तान में है और कुछ कुछ खास समूह के लोग हैं जो उसे खूब पैसा कमवा रहे हैं बिना तथ्यों तर्कों को जांचे परखे। और यह एजेंडा का खेल कोई नया नहीं है, इसमें साहित्य की बहुत बड़ी भूमिका है। और जो बेहतर तरीके से साहित्य रचते हैं वो खूब पैसा कमाते हैं। और इस खेल की खूबी यह है, इसमें बेचारगी का बहुत बड़ा रोल है। गरीब, बेचारा, दलित, महिला, अल्पसंख्यक का जो बाजार है वह बहुत अपील करता है। और कालजयी साहित्य इसी पर गढ़े जाते हैं, जो बेचारी महिलाओं के लिए होते हैं, बच्चों के लिए होते हैं, या यूं कहें अधिकार क्या होते हैं यह बताने का काम बहुत बड़ा धंधा है। चलिए खैर कोई बात नहीं, आइए हम भी अपने एजेंडे को आगे बढ़ाते हैं। हमारा भी एजेंडा है, भी किसी पार्टी के समर्थक हैं, यूँ कह लीजिए भक्त हैं, देशभक्त हैं। अरे जो मर्जी आए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको कुछ न कुछ तो नाम दिया ही जाएगा और आपको संबोधित भी किया जाएगा, तो हमको भी किया जाना चाहिए। और कितना ज़्यादा संबोधित किया जाएगा यह आपकी प्रसिद्धि पर निर्भर करेगा। आपकी गालियाँ आपके लिए सौगात हैं, आपको जितनी गाली मिलेगी आपके कमेंट बॉक्स उतने ही भरेंगे और आपके पास उतना ही व्यू आएगा। मतलब गाली देने के लिए भी आपको सुनना पड़ेगा, आपके कमेंट बॉक्स में कुछ लिखना पड़ेगा। खैर यह तो खेल निराला ही है। आइए एक लंबी सी कविता से आपको दय मारते हैं, मतलब ऐसी तैसी करते हैं। मतलब जो कुछ कहने को हो तो अच्छी सी कहानी कविता जिसमें प्रत्यक्ष कुछ भी नहीं कहा जाता है, परोक्ष सब कुछ कह दिया जाता है और उसी के माध्यम से अपना ग्लोबल एजेंडा चलाया जाता है, राजनीतिक विमर्श खड़ा किया जाता है। हालांकि मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ और किसी दल या विचारधारा चलाने वाले संगठन का एक्टिव मेंबर भी नहीं हूँ, पर मेरा काम किसी प्रवक्ता से कम नहीं है। मैं सदैव एक खास पक्ष में झुका रहता हूँ और उसके लिए मैं अघोषित तौर पर काम करता हूँ और मेरा एजेंडा फिक्स है। जब मौका मिलेगा मैं भी सांसद विधायक बन जाऊंगा, ऐसा ही मेरा खेल है। हालांकि मेरे हिसाब से जब काम नहीं होता तब मैं उस बात का विरोध करता हूँ, तब मेरी निष्पक्षता अलग ढंग की होती है। हालांकि वह सापेक्षिक होती है, निरपेक्षता जैसी कोई चीज़ नहीं होती। खैर कुछ होनहार कलाकार, स्टैंड अप कॉमेडियन, न्यूज़ एंकर से यूट्यूबर बने लोग और तमाम कविताएं और कथाएं लिखने वाले साहित्य के अनुरागी लोग जो निरंतर साहित्य गढ़ते रहते हैं और होनी अनहोनी और अनोखी बातों से जनता का मनोरंजन करते हैं। और उनकी शब्द रचना बेहद ही खास होती है और उसमें मनोरंजन का पुट लगातार प्रभावी रहता है। ऐसे में आपके आंख में आंसू भी आते हैं और आप गदगद हो जाते हैं कि वाह कितने गरीब मजमून लोगों की बात कह रहा है, और आप एकदम भावुक हो जाते हैं। पर हकीकत में आपके अंदर वह अपना एजेंडा भर रहा होता है, बेचारा आदमी। खैर कोई बात नहीं, तो आइए आप भी इसी बेचारगी पर
कुछ सुन लीजिए, और कौन बेचारा है तय कर लीजिए। आप बेचारे हैं कि जो आपको सुना रहा है वो बेचारा है? कैसे आपको भाग बनाकर अपनी तरफ किया जाता है? यह खेल बहुत निराला है। आइए, इस निराले खेल के आप भी भागीदार बनिए। सुनिए, हमारी भी एक एजेंडाधारी, भगवाधारी, राष्ट्रवादी, मतलब हमारी भाजपा, मोदी, योगी के विरोध करने वालों के विरोध में महान साहित्य मैंने भी रच दिया है। सुन लीजिए। तैयार हैं सुनने के लिए? थोड़ा सा माहौल बनाया जाए। मुझे सुनाना नहीं आता है, सारी खूबी आप में होगी, सुनना आपको आना है, वाह वाह भी आप ही को करना है। फिर सुनिए। ये हमारे भारत के लाल हैं, एजेंडे पर सवार हैं, टूल किट का कमाल है। वैसे तो हैं प्रवक्ता किसी के, पर कहते हैं खुद को निष्पक्ष, उदार हैं, सेक्युलर हैं, लोकतंत्र के प्रहरी हैं, स्वतंत्र आवाज के पैरोकार हैं, कलाकार हैं, कथित पत्रकार हैं, सिनेमाई अंदाज है। आगे का है भाई, कहानी कविता का यही इनके आधार है, बेच लेते हैं बढ़िया से, अच्छे दुकानदार हैं। समझ रहे हैं ना? बेचारा बन के दुकानदारी करना है। और आगे आगे, अरे बड़ी लंबी है। ये हमारे भारत के लाल हैं, जब से नई सरकार बनी है इनकी मर्जी नहीं चली है। जिसको ये चाहते थे जनता ने उसको नहीं चुना है, तभी से लोकतंत्र खतरे में है। यही गाना गा रहे हैं, न जाने किससे आज़ादी मांग रहे हैं। एसी मंच है, एसी मंच है, 5 स्टार होटल है, गरीब किसान की चिंता वाली यही आवाज बुलंद है। लाइक व्यू का चक्कर है, लाइक व्यू का चक्कर है, सोशल नेटवर्क पर बहुत बड़ा बिजनेस है। बबुआ शातिर है, बबुआ शातिर है, बबुनी बड़ी माहिर है, पैसा कमाने की जहाँ बड़ी गुंजाइश है। बदले जमाने के साथ सबको बदलना है, बाजार की ताकत ऐसे ही समझना है। स्किल कितना जरूरी है, स्किल कितना जरूरी है, यह बात इन्हीं से सीखना है। जो बिके बाजार में वह खेती करनी है। अपनी कीमत, अपनी कीमत तुमको अपने हुनर से तय करनी है। समझे? कि हमारे भारत के होनहार हैं, भारत माता के लाल हैं। कुछ दिन आराम किया, कुछ दिन आराम किया, विदेश यात्रा किया, शांति देश में छाई रही। तभी किसी राज्य में चुनाव का समय आ गया, फिर शुरू हो गई कहानी। किसान परेशान है, युवा बेरोजगार है, शिक्षा बेकार है, सरकार दमनकारी है, बोलने की आज़ादी नहीं है, स्वतंत्रता की दरकार है। यहाँ भी वही खेल चल रहा है। समझ गए ना आप? जो धरना प्रदर्शन में होता है, मंच पर हो रहा है। आगे 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 सुनिए, लंबी कविता है। कहीं भी कुछ भी इनको अच्छा नजर नहीं आता है। किसी और का एजेंडा चलाना इनके धंधे का आधार है। दावा करते लोकतंत्र के यही अकेले पहरेदार हैं। जब हार गया नेता इनका और इनकी पार्टी हार गई, अब यह बात कुछ और है। अब की नरेटिव नया है, जाति धर्म का ध्रुवीकरण है, जनता ही बेकार है। हालांकि इसी आधार पर वोट इन्हें भी मिलता है, जबकि जनता खेल समझ गई। मूर्ख बनाना ही तुम्हारा धंधा है और तुम बेकार हो। वह जो चाहे वही हो, वह जो चाहे वही हो, वह जो कहे उतना ही हो। ऑनलाइन धंधा है, अच्छा है, किसी पगडंडी पर जाए बगैर बस बस किस्सा गोई करना है। बात तो यही है ना? वह शातिर है, बड़ा व्यापारी है, बौद्धिक बाजार का बनिया है। क्या बिकता है उसको अच्छे से मालूम है। गरीब बेचारे की कहानी भला किसको नहीं भाती है। देश बहुत बड़ा है अपना, हर हिस्से में मिल जाती है। हर गरीब विद्रोही हो, अपराध करने का हक हो उसका,
सरकारी जमीन पर कब्जा करना जायज माना जाए, पत्थरबाजी, आगजनी, हथियार उठाने का अधिकार मिले, जाम करो, हड़ताल करो, बंधक रखना शहर को अपने, इसको ही अधिकार कहो। माना धंधा पुराना है, माना धंधा पुराना है, तुम उस तुम उसके विशेषज्ञ हो। गरीब, महिला, बच्चे, अल्पसंख्यक की वर्ड तुम्हारे हैं। जब तथ्य तर्क से कमजोर रहो और जन समर्थन न मिल पाए, तब संविधान की बात करनी है, वह भी सिर्फ अधिकार की, कर्तव्य नहीं समझनी है। कौन भला असहमत होगा इन भावुक बातों से, पर यह पूरा सच नहीं है, इसके पीछे कोई और एजेंडा है। बोलने की आज़ादी, बोलने की आज़ादी तुम शोर मचाकर मांग रहे, तुम्हारे शब्द कुटिल हैं कितने, सबको समझ नहीं आते। साहित्य, सिनेमा, हथियार तुम्हारे, कौन अच्छा कौन बुरा है सीधे नहीं कहते हो। धीरे धीरे बच्चों के मन में उनकी संस्कृति को लेकर हीन भावना भरते हो। तुम्हारा सत्य चयनित है, तुम्हारा सत्य चयनित है, सिर्फ आधा सच कहते हो। हिम्मत है तो पूरा कहो, क्यों किसी एक को लक्षित करते हो। तुम्हारे शब्द बहुत अच्छे हैं, अच्छा मनोरंजन करते हो, क्षणिक अर्थ के अलावा तुम सातिर मतलब रखते हो। खूब करो व्यंग, किसी को नहीं छोड़ना है, पर किसी नेता पार्टी का प्रवक्ता नहीं बनना है। एक घटना एक जगह पर क्यों तुमको दिखती है, बाकी को बाकी की जब बात चले तो क्यों पट्टी बंध जाती है। या तो यह घोषणा कर दो, खुद को निष्पक्ष कहना बंद कर दो। यह व्यापार तुम्हारा है, तुम किसके प्रवक्ता हो, सीधे सीधे यह कह दो। लोकतंत्र है, संविधान है, चुनकर सत्ता बनती है। स्वीकार करो, इंतजार करो, जनता के बीच जाकर तुम भी कुछ काम करो। चुन लेगी जनता तुमको भी, धैर्य रखो, विश्वास करो। पर ऐसा कब होगा, पर ऐसा कब होगा और क्यों होगा। यकीन मानो, जब तेरे चेहरे में उनको अपना चेहरा दिख जाएगा और जनता के बीच बिना मुखौटा जाएगा। तू पहले सच्चा बन जा फिर, और नहीं कुछ करना है। बात बड़ी छोटी सी है, बात बड़ी छोटी सी है, बगैर मुखौटा रहना है, सिर्फ इतना ही तो करना है।